नमस्कार दोस्तों। पुनीत एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत। और आज 11th लॉर्ड की सीरीज़ जैसे चल रही है उसी के बारे में आज उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आप 11th लॉर्ड जब तीसरे भाव में होगा तो कैसे फल देगा। दोस्तों, वीडियो शेयर करने से वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिलें। मेरा मोटिव ये है कि जो ज्योतिष ज्ञान है ये इंसान की प्रॉब्लम्स को जानने में और उनको दूर करने में ये ज्योतिष बहुत मदद करता है। तो मोटिव सिर्फ इतना सा है कि ये ज्योतिष ज्ञान हर घर तक पहुँचे ताकि लोग अपने दुखों को दूर कर सकें इस माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जैसे मैंने आपके पहले रिक्वेस्ट की है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। और अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिले ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जब 11वें भाव का स्वामी तीसरे भाव में होगा, सबसे पहले दोस्तों 11वां भाव जैसे आपको पता है कि हमारे लाभ को दिखाता है, हमारी इनकम को दिखाता है, हमारे फ्रेंड सर्कल, गेट टुगेदर, एक्विजिशन, गेन्स, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स का हाउस है ना। आप अपनी डॉटर इन लॉ के बारे में भी इससे जान सकते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि जब थर्ड हाउस से एक संबंध होता है तो क्योंकि थर्ड हाउस उपचय भाव है तो ये चीज़ें समय के अनुसार, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली ही ठीक होंगी। जनरली 30 ईयर्स के बाद, 30 साल के बाद, जब आप 30 साल के हो जाते हैं तब ये बहुत अच्छे फल देना शुरू करता है, क्योंकि थर्ड हाउस मेहनत का भाव है। तो मेहनत से ही गेन होंगे आपको। ये किस तरह के गेन्स दे सकता है, इनकम का संबंध बन रहा है इसका। थर्ड हाउस सिंगिंग से रिलेटेड है। आप म्यूजिशियन हो सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हैं और इनके थ्रू अर्निंग भी कर सकते हैं। थर्ड हाउस हमारा थ्रोट है, तो क्योंकि गायन वादन ये सब चीज़ें इसी से ही हाउस से देखी जाते हैं। थर्ड हाउस जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है उन चीज़ों से आपको इनकम हो सकती है। जैसे आप कोई मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं, है ना, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, है ना। और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रैवल्स को दिखाता है। आपके प्रोफेशन में कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत है, ट्रैवल से फ़ायदा हो सकता है, गेन्स हो सकते हैं। तो हेल्पफुल नेबर देता है 11th हाउस का लॉर्ड जब क्योंकि थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी होता है। आपको अपने फ्रेंड से गेन हो सकता है, फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल होंगे आपके। बस ये पोजीशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जैसे मतलब एफ्लिक्शन में ना हो। एफ्लिक्शन में होगा तो आपको फाइनेंशियल लॉस होंगे, आपको पैसे की तंगी बनी रहेगी क्योंकि आपका इनकम भाव ही डिस्टर्ब हो गया। एफ्लिक्शन में मैं एक बार ये आपको बता दूं कि एफ्लिक्शन सिर्फ आप ग्रहों से ही नहीं होती। 6, 8, 12 के लॉर्ड भी अगर कंजंक्ट हो जाए या एस्पेक्ट कर ले तब भी उसको आपका 11th हाउस डिस्टर्ब होगा। अदरवाइज ये बिना एफ्लिक्शन के स्ट्रॉन्ग है। तो जैसे मान लीजिए 11th लॉर्ड आपका थर्ड हाउस में उच्च राशि में स्वराशि में है, तो यहाँ आपकी मदर की एज को भी लंबी करेगा, क्योंकि ये चौथे से अष्टम भाव होता है 11वां भाव। और 11वें भाव का स्वामी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है जैसे उच्च राशि में तो 11th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो दैट मीन्स आपकी मदर की एज बढ़ जाती है। शी विल बी गिवन अ लॉन्ग एज। और थर्ड हाउस मीडिया है, जैसे मैंने आपको बताया। और किसी भी तरह की कम्युनिकेशन या पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस हम देखते हैं तो 11th लॉर्ड जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब आप कोई इमिग्रेशन का काम कर सकते हैं, कोई पत्राचार से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, वीज़ा से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस से हम वीज़ा के बारे में जान सकते हैं। जैसे आप अब्रॉड ट्रैवल करना चाहते हैं, सेटलमेंट है, तो आपका वीज़ा लगेगा या नहीं वो आप थर्ड हाउस से देखिए। तो जनरली थर्ड और 9th हाउस जब इकट्ठे एक्टिवेशन होती है तो ये फॉरेन ट्रैवल भी होता है ना। क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड अपने से पंचम भाव में गया तो पंचम भाव से रिलेटेड भी आपको थोड़े से देखने को मिलेंगे उसके प्रभाव।
लगन नोड अपने से 11th लॉर्ड अपने से पंचम भाव में गया है, तो जैसे मैंने बताया कि 11th हाउस जो होता है ना, वो आपकी डॉटर इन लॉ भी होती है। डॉटर इन लॉ मतलब आपके बच्चे की पत्नी या पति या आपका सन इन लॉ के बारे में जान सकते हैं। तो उनके बारे में अगर देखेंगे तो उनका 11th, उनका लग्नेश अगर अपने से पंचम भाव में जा रहा है तो वो काफ़ी क्वालिफाइड इंटेलिजेंट होंगे, है ना, बुद्धिमान होंगे, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है, अफ्लिक्शन में है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते इन चीज़ों की। सो और 11th भाव का जो स्वामी है वो अपने से नवम 3rd हाउस में आकर 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा। तो यहाँ पे 11वां और 9वां भाव दोनों का संबंध हो रहा है। तो ये एक तरह का धन योग भी कह सकते हैं। आपके भाग्य में लाभ ही लाभ लिखा है। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत धन के लिए बहुत अच्छी है, गेन्स के लिए बहुत अच्छी है ना। आपको कुछ आपका लक ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं से आपके पैसे का एक इनकम सोर्स बनता रहेगा, कहीं ना कहीं जनरेट होता रहेगा इनकम आपकी। तो भाग्य उदय आपका, है ना, के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान बहुत लकी है पैसे के मामले में, तो ये एक इनकम का साधन के लिए ये बहुत पोजीशन अच्छी है ना। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए पोजीशन बहुत अच्छी है, क्योंकि आपको 9th हाउस से हम फॉरेन ट्रैवल देखते हैं, तो फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड गेन हो सकता है। फॉरेन, दैट मीन्स आप फॉरेन ट्रैवल करेंगे आप, है ना। सो 9th हाउस आपके जैसे हायर स्टडीज़ का होता है, तो आपका पॉसिबिलिटी ये रहती है कि आप हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए, पीएचडी या मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। अगर आपकी ये मन की इच्छा है तो आप ये पोजीशन, आपकी ये डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। सो दोस्तों, ये पोजीशन जनरल जैसे ये हैं, पर पाप प्रभाव में होगा तो जैसे आपको बताया कि ऑलरेडी 11th हाउस तो डिस्टर्ब होगा ही होगा, तो जो भाग्य से मिलने वाले गेंस हैं वो भी कहीं ना कहीं सबसे इम्पोर्टेंट हाउस तो मैंने यही बोलता हूँ कि कुंडली में सबसे 11th हाउस ही है। अगर आपकी इनकम ही नहीं होगी तो आप अपनी क्या डिज़ायर्स पूरी करेंगे, और आपका लाइफ में क्या आपको मिलेगा? कुछ भी नहीं मिल सकता। तो 11वें भाव का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। एफ्लिक्शन में 11th हाउस, इनकम डिस्टर्ब होगी, बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगी, फ्रेंड्स के साथ भी आपको कहीं ना कहीं कोऑपरेशन या आपको वो एक अच्छे दोस्त नहीं मिल पाएंगे, आपको लोनलीनेस फील हो सकती है, अकेलेपन से आप परेशान हो सकते हैं, क्योंकि दोस्त का होना भी अपनी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दोस्तों, ये मेरे जनरल एनालिसिस 11th लॉर्ड इन 3rd हाउस। और दोस्तों, यहीं पर वीडियो को फिनिश करता हूँ मैं, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में जैसे मुझे समय मिलेगा। और कंसल्टेशन के लिए मैं आपको बोल चुका, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल का रिप्लाई करने का जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ, और आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है। सो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड इस कोविड-19 के दौर में आप अपना ध्यान रखें, कोशिश कीजिए वर्क फ्रॉम होम करने की, और अपना ध्यान रखें। एंड भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।